और चलिए बात करते हैं मार्केट की। तो ब्रेंट क्रूड में लगातार 7वें दिन बढ़त है। आपको बता दें कि किस तरीके से ब्रेंट क्रूड में 0.7% की बढ़त दर्ज की गई है। कीमतें बढ़ने से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट हो रही है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। आम जनता की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, बोझ बढ़ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि युद्ध जो ये है इसका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका अब देखिए, जाहिर सी बात है बाजार पर असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड में लगातार 7वें दिन बढ़त है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, अगर इसी तरीके से ब्रेंट क्रूड के लगातार दाम जो बढ़ रहे हैं 7वें दिन भी, और क्रूड ऑयल की भी हम बात करें सर, ये दाम अगर ऐसे बढ़ते रहे तो फिर क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी का? क्योंकि सर दाम बढ़ने से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट दर्ज हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ते रहे, अगर गैस की डेफिशिएंसी रही तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत सीवियर इंपैक्ट आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी को अगर सीखना चाहिए किसी से तो वो हिंदुस्तान से। आज देखिए, हिंदुस्तान ने शांति और दोस्ती के साथ तरक्की कैसे की जाती है वो दुनिया को दिखाया है। न्यूजीलैंड के साथ हमने एक बहुत बड़ा एफटीए साइन किया है, जिसके थ्रू न्यूजीलैंड की मार्केट में हमारे बहुत से सामान को एक्सेस मिलेगा। हमारे आगरा के लेदर गुड्स, टेक्सटाइल और साथ ही आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज न्यूजीलैंड जाएंगी। और न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डबल के करीब हो जाएगा, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड से बहुत बड़ी एफडीआई आएगी। अब देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं जो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, टैरिफ का, रिटेलिएटरी टैरिफ का, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लोग भी मरे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई भी चल रही है, ड्रोन भी चल रहे हैं। पल्ले क्या पड़ा उन्हें, इसी भाषा में कहूँ, मात्र उनका अपना नुकसान और ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान। लड़ाई करके वो इकोनॉमी की तरक्की करने वाले थे, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। हिंदुस्तान ने हमारे मोदी साहब की मार्गदर्शन में चीज सिखाई है, प्रेम जी। और दोस्ती से कैसे तरक्की की जाती है, हम्म। वो हिंदुस्तान ने एग्जिबिट किया है। डील ऑफ द डेकेड हमने की है कल न्यूजीलैंड के साथ, जी। पीयूष गोयल साहब ने, जिसमें हमने बहुत बड़ा एफटीए साइन किया है। तो हिंदुस्तान ने दुनिया को एग्जिबिट किया है कि दोस्ती, प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम के साथ तरक्की होगी। अब देखिए, न्यूजीलैंड वालों के साथ हमारी मित्रता भी होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होगा, और साथ ही साथ उनको कारोबार करेंगे हम। हमारे यहाँ के लेदर गुड्स, टेक्सटाइल गुड्स वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ से आईटी और कंसल्टेंसी, उसके लिए न्यूजीलैंड बहुत बड़ी मार्केट है। न्यूजीलैंड वालों के पास इन्वेस्टमेंट की अच्छी जगह नहीं है, हम अपने मित्रों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं कि यहाँ ये आप इन्वेस्ट कीजिए, उनको रिटर्न मिलेगी। ठीक। और उन्हें पता है कि हिंदुस्तानी प्रेम, सौहार्द और दोस्ती से भरे हुए हैं, कारोबार की यहाँ सीम पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो यहाँ आएंगे। इसे कहते हैं तरक्की, इसे जी। कहते हैं तरक्की, ठीक। खुशहाली, जिससे न्यूजीलैंड की खुशहाली भी होगी, हमारी भी होगी, और दोस्ती और प्रेम भी बढ़ेगा। बिल्कुल। कहाँ देखिए, उन्होंने दुश्मनी करके सारी दुनिया का नुकसान किया है, किसी का एक पैसा पल्ले नहीं पड़ा। और ब्रेंट क्रूड आपने बिल्कुल सही कहा प्रीति जी, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बहुत मेजर डेंट ठीक पड़ा है, है। जो 2 साल तक ग्लोबल इकोनॉमी का वो जो बिल्कुल। नुकसान है वो रिपेयर नहीं हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और